अगर उसे सुधरने की बजाय भूखा मरना पसंद है तो बेशक भूखा मर जाए, हमें उसकी परवाह नहीं। वैसे भी कपूत से हम निपुता रहना पसंद करेंगे। भगवान के लिए ऐसे अपशगुन बातें अपने मुंह से मत निकालिए। पहले ही तो आप इतनी लंबी सजा उसे दे चुके हैं, और कितने दिन घर से बाहर रखेंगे मेरे बेटे को आप? जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता, उसे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा मैं। अरे एक वो बिरजू है, देश के लिए जान दे दी, हमारा और खानदान का नाम ऊंचा कर दिया, और एक ये है, अपनी गलती का एहसास होने की बजाय अकड़ते हैं। जब तक वो अपने आप को सुधारता नहीं या उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता, इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे नहीं रोते। कोई बाप अपने बेटे के साथ इतना कठोर कैसे हो सकता है? कोई अपने बेटे के साथ ऐसे कसाईयों जैसा व्यवहार करता है क्या? बाबूजी के लिए ऐसा मत कहिए। और नहीं तो क्या कहें हम? घर में शादी है और बेटा घर से बाहर। इस वक्त बाबूजी गुस्से में हैं। उनका गुस्सा शांत होने दीजिए, फिर बात करेंगे ना। देवर जी को इस घर में वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही, मुझे पूरा विश्वास है अम्मा। तुम्हारे बाबूजी हिटलर भी अपने परिवार को इतना नहीं सताता होगा। तो मौका ढूंढते हैं जख्मों में सुइयां मारने का। बड़े बाप बनते फिरते। अरे जब बाप हैं तो बाप बनेंगे ही ना। और याद रखना, कोई भी बाप अपनी औलाद का दुश्मन नहीं हो सकता। मेरी बात मान, अभी जाके बाबूजी से माफी मांग लो। चुप। शराब पी के संत बन जाता है। खाना लग गया क्या? हाँ, खाना तैयार है। अम्मा, आज पनीर की भुर्जी बनी है या नहीं? हाँ, बनाइए। चलो चलो बच्चों, खाना खा लो। अरे ये बिजली कैसे गई? कार्तिक जी, ये देखो कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया? जी मैं अभी जाकर। हाँ बेटा, मेहमान परेशान हो जाएंगे जी। अरे मालिक आप हैं, हमें लगा फिर खंबे से टकरा गए। कुछ काम था आपको? एक कोई लालटेन लेकर आ जाओ, फ्यूज ठीक करना है। हमें तो मोमबत्ती मिला है। अरे जो मिला है उसे जला के ले आओ भाई। लेकिन माचिस नहीं मिला ना। अरे यार तुम जल्दी जाओ, ढूंढो माचिस। जी जा रहे हैं। मिली माचिस? अरे अब भूतों की तरह धीरे धीरे क्यों आ रहे हो? जल्दी आओ, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं अपना।
माफ कीजिएगा, मुझे लगा श्याम बहादुर है। कोई बात नहीं, इसकी रोशनी में फ्यूज बन जाएगा ना? हाँ, बन जाएगा। आइए। बस आप ये लैंप पकड़ के रखिए, मैं 2 मिनट में ये ठीक कर देता हूँ। सुमन जी, ये बुझा दीजिए। जी। आइए। कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। क्या बात है, जीजा जी के लिए बड़ा सजा सवरा जा रहा है। अरे दीदी, ये तो बताओ जीजा जी को आने में और कितनी देर लगेगी? ये बात तो मुझे भी परेशान करी है। मैं तो खुद कब से इंतजार कर रही। अच्छा, एक बात तो बताइए दीदी, आप जीजा जी के इंतजार में तड़प रही है या फिर कैंटीन से आने वाले उस सामान के लिए? मार खाएगी तू मुझसे, चुप कर। जब देखो मजाक सूझता रहता है। जब तेरी अपनी शादी होगी ना, तब तुझे इस तड़प का एहसास होगा। सच? बेटा, तुम्हारी असली जगह तो दिल में है। खुश रहो विक्रम, आज तुम्हें देखकर बिरजू भैया की याद ताजा हो गई। बिरजू भैया भी छुट्टियों में इसी तरह शान से वर्दी पहन कर आया करते थे और उन्हें वर्दी में देखकर हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाया करता था। काश आज भैया हम सबके साथ होते। वो आज भी हमारे साथ है त्रिभुवन।
हमारे दिल में है, इस देश की मिट्टी और आजाद हवा की सुगंध में है, जिसकी रक्षा करते हुए वो शहीद हुआ था। मुझे गर्व है कि वो मेरा बेटा था। हमारे खानदान का गर्व है वो। कैसे? बहू आओ, दामाद जी आ गए। जीते रहो, खुश रहो। खुश रहो बेटा, जीते रहो। जीजा जी। करण, सीखो कुछ विक्रम से। सारा दिन मस्ती करते रहते हो। जीजा जी, हो सके तो इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलना और फौज में भर्ती करवा देना। तभी मेरी कुछ कदर होगी दादाजी की नजरों में। रहने दे करण, तू तो चला जाएगा फौज में दादाजी की आंखों में खुशी देखने के लिए, और तेरी बीवी तेरी याद में घर में आंसू बहाती रहेगी जैसे मैं बहाती रहती हूँ। पिताजी मुझे लगता है कि हम लोगों को अंदर चले जाना चाहिए, वरना हमारी मौजूदगी में ये गुड्डी दामाद जी के साथ अच्छे से लड़ भी नहीं पाएगी। देखिए दादी जी, हफ्ते में 2-3 लेटर तो मैं इसको लिखता ही लिखता हूँ, और रोज 2 या 3 बार मैं इसे फोन पे बात करता हूँ, और कैंटीन की स्पेशली फरमाइश में सारी पूरी करता हूँ इसकी। दादी, महीनों गुजर जाते हैं इनकी शक्ल देखे, उसका क्या? देखिए, थोड़ा बहुत तो गुड्डी को समझना पड़ेगा ना दादी। जब भी मुझे छुट्टी मिलती मैं भागा इसके पास आता हूँ कि नहीं? पर दादी इनसे पूछे। बस कर गुड्डी, दामाद जी नहीं आए थे तो आंसू बहाती थी, और अब आ गए हैं तो शिकायतों का पुलिंदा खोलकर बैठ गई। शिकायत करना बंद कर गुड्डी, पहले इनका हालचाल तो पूछ लो। कैसे हैं जी आप? भाई मैं तो भला चंगा हूँ, तुम कैसी हो? अब बिल्कुल ठीक है दामाद जी, ये आप जो आ गए हैं, देखिए चेहरे की रौनक कैसे बढ़ गई है। दादी, अच्छा छोड़िए, एक बात बताइए, जो कैंटीन से मैंने सारा सामान मंगवाया था वो सब लाए हैं ना आप? अरे भाई, मैं कैंटीन से सिर्फ वही सामान नहीं जो तुमने नहीं बोला था मैं वो भी लेकर आया हूँ। पिंकी की शादी है, कोई मजाक है क्या? श्याम बहादुर, बाहर से जीजा जी का सामान ले आओ। जी लाते हैं। और करण, तू ये क्या फौज में भर्ती होने की बात कर रहा था? कुछ नहीं दीदी, सोच रहा हूँ देश के लिए कुछ करूं और शहीद हो जाऊं। करण, शुभ शुभ बुला कर। चाची जी, आप इसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। हम आप सब लोगों के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए। आइए चलिए, आप सबको दिखाता हूँ, आइए।
लेकिन इतना सब लाने की क्या जरूरत? तो कुछ भी नहीं। आप आए यही बहुत है हमारे लिए। अरे तोहफे तो दिलों को पास लेकर आते हैं और जो दूर जाते हैं उनकी याद दिलाते रहते हैं, तो ये तो देते रहना चाहिए। इसे कहते हैं तलवार और कलम दोनों का धनी। दामाद जी जितनी कुशलता से बॉर्डर पे बंदूक चलाते हैं उतनी ही कुशलता से रिश्तेदारी को निभाना भी जानते हैं। गुड्डी बेटा, तूने जरूर पिछले जन्म में कोई बहुत बड़े पुण्य किए होंगे जो ऐसा पति मिला है। काश मैं भी इतनी खुश नसीब होती। दामाद जी आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए। अरे दादी, ये हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं? आपके लिए तो सबसे खास चीज है मेरे पास। दादी जी इसे खोल के देखिए। ये तस्वीरें मुझे पापा जी के दोस्त कर्नल साहब से मिली हैं। मैं उनके घर गया था। उन्होंने इन तस्वीरों को बहुत ही संभाल के रखा है।